बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि चार वेद में क्या ज्ञान है। चार वेद में क्या ज्ञान है, मैं इस सत्संग में आपको बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो चार वेद में क्या ज्ञान है आप समझ जाएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब चार वेदों में जो ज्ञान है उसी को बता रहे हैं भजन के माध्यम से। मैं भजनावली एक ग्रंथ साहिब की है, उसी में भजन में साहब भजन के माध्यम से जीव को चेता रहे हैं। मैं उसी भजन के माध्यम से आपको चार वेद में साहब जो बताए हैं उसी चीज को आपको बताएंगे। ध्यान से अगर मेरी बात सुनेंगे तो चार वेद में क्या ज्ञान है सारी बात समझ जाएंगे। एक भजन के माध्यम से ही सारी बात समझ जाएंगे बंधु, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साहब बता रहे हैं भजन में कैसे कह रहे हैं। साधो दुविधा कहाँ से आई, साधो दुविधा कहाँ से आई, दुविधा कहाँ से आई, असाधो दुविधा कहाँ से आई। नाना भाव विचार करत है कौन मति चोराई, नाना भाव विचार करत हो कौन मति चोराई, रे साधो दुविधा कहाँ से आई। इस पद में बंधु बता रहे हैं साहब कि नाना भाव विचार करत है, तू नाना भाव विचार कर रहा है, तू सही बात नहीं पकड़ पा रहा है। तू नाना भाव अनेक प्रकार का विचार तेरे अंदर पैदा हो रहा है, तू सही बात नहीं पकड़ पा रहा है। कौने मति चुराई, तो हर मति के चुराई लिए बा, तो हर मति चुराई गई बा। तू कोनो बाती के नाना प्रकार से विचार करत बड़ा, उस सही बात ना सोच पावत बड़ा। एक ही बात को आप लोग कई प्रकार से विचार कर रहे हैं, यानी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं। रिज कह निराकार निरलेपी अगमय गोचर साई, रिगु कहे निराकार निरलेपी अगमय गोचर साई, आयावे जाय मरे नहीं जीवे, आरूप बरन कछु नाही, असंतो असाधो दुविधा कहाँ से आई, अदुविधा कहाँ से आई, असाधो दुविधा कहाँ से आई। अब बंधु साहब बता रहे हैं ऋग्वेद के विषय में कि ऋग्वेद क्या कह रहा है। ऋग्वेद क्या कह रहा है? ऋग्वेद कह रहा है कि ऋग कहे निराकार निर्लेपी, वो परमात्मा कैसा है? वो निराकार है, निर्लेपी है, अगम अगोचर साई। वो साई कहाँ है? वो अगम है, अगोचर है।
आवे न जाए मरे नहीं जीवे, अरूप वरण कछु नहीं। वो आता जाता नहीं है। जैसे गर्भ में आना गर्भ में जाना, और गर्भ में न आता है न गर्भ में जाता है, यानी वो शरीर नहीं पकड़ता है। अरूप वरण कछु नहीं, उसका न रूप है न उसका वरण है, किस वरण का है। लेकिन बंधु हमारी बात समझिएगा, मैं आपको उसी को दिखा रहा हूं जो ऋग्वेद कह रहा है, जिस निराकार परमात्मा को। वो निराकार नहीं है, उसका आकार है। जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, उसका ये ब्रह्म का, जिसको ये बात बता रहा है ऋग्वेद, उसी का ये शरीर है, जिसके अंदर हम लोग 4,84 लाख जोनियां हैं बंधु। उसकी एक शरीर है, और वो शरीर कौन सी है? जो धरती देख रहे हैं, सूरज चांद तारा आकाश, जो उसकी ये शरीर है, बॉडी है। वो निराकार नहीं है, उसका आकार है। वो अगम अगोचर है, ऐसा नहीं है। गम का मतलब उल्टा अगम, जहां गम नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको तो हम लोग देख न रहे हैं। और अगोचर साईं, अगोचर का मतलब कि जो इंद्रियों के माध्यम से हम न देख सके, जो दिखाई न दे, अगोचर है। जो इंद्रियों के माध्यम से न दिखाई दे उसको अगोचर कहते हैं। लेकिन बताइए बंधुओं के आंख से हम लोग को नहीं दिख रहा है। जो निरंजन ब्रह्म है वो आंख से नहीं दिख रहे हैं। आप लोग देखिए, जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, यही जो है निराकार है। निर्लेपी इनको कह रहे हैं। ऋग्वेद कह रहा है कि निर्लेपी हैं, लेकिन ये तो लिपे हुए हैं, तो शरीर न पकड़े हैं। अरे हम भी शरीर पकड़े हुए हैं भाई, इन्हीं के हम वंशज हैं, इन्हीं की वजह से हम पैदा हुए हैं। तो हम भी शरीर पकड़े हैं, ये भी शरीर पकड़े हैं। ये निर्लेपी कैसे हैं? ये भी तो लिपे हुए हैं ना, ये भी तो इसमें समाये हुए हैं ना। इनकी भी आत्मा उसमें समाई है, शरीर में। मेरी भी आत्मा समाई हुई है। वैसा थोड़ा है कि ये बना करके हटे हुए हैं। ये भी तो इनकी आत्मा समाई हुई है ना इस शरीर में बंधुओं, जैसे मेरी आत्मा मेरी शरीर में समाई हुई है। बढ़िया से मेरी बात समझिएगा, बढ़िया से समझेंगे कि तो ऋग्वेद को जान जाएंगे आप। ऋग्वेद में कौन सा ज्ञान है? ऋग्वेद में कौन सा ज्ञान है? बढ़िया से मेरी बात को ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अब देखिए ऋग्वेद क्या कह रहा है, सारी बात झूठ है कि नहीं है। अब जो है निराकार बता रहा है, लेकिन इसका आकार है, आप देख ही रहे हैं। निर्लेपी बता रहा है। निर्लेपी ये भी तो इसमें मिले हुए है, ये ना है। अरे हम लोग शरीर में हम लोग की आत्मा है, इनकी शरीर में इनकी आत्मा है। ये भी अपना जो है शरीर पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम लोग भी पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं भाई, इन्हीं के वंशज हम लोग हैं। तो ये निर्लेपी कैसे हैं? अगम जहां गम न हो, लेकिन यहाँ तो सब खाद न बा। इहो गम में न बाणा ना, हमनों को गम में बाणी जा, हमनों को दुख में बाणी जा। इहो बाणन अगोचर साईं अभी नहू, इहो जोन बाटे भाई इनका शरीर बा, इंद्रियों के माध्यम से इनके मन का देखते बनी जाए, इसलिए अगोचर कैसे है ये तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चांद सूरज धरती आकाश आप देख रहे हैं। हाँ ये है बंदों की इनकी बहुत बड़ी शरीर है, तो हम लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ भाग तो हम लोग देख रहे हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे ही न रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बताइए आप लोग। आवे न जाए मरे नहीं जीवे। अब ये ऋग्वेद कह रहा कि आवे आते नहीं है,
लेकिन ये शरीर ना पकड़ ले हुआ, देखा जाए इस शरीर पकड़ ले बना कि ना, आवे न जाए, मरे नहीं जीवे, ये भी मरते है ये हैं। 4 युग में इनकी शरीर छूटती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 4पन मेरा भी है, लड़कपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। तो 4पन मेरा है, 4पन इनका भी है, इनकी भी शरीर छूटती है, ये भी हम भी छोड़ते हैं, हम भी आते हैं, हम भी जाते हैं। शरीर को छोड़ना, शरीर को पकड़ना, फिर शरीर को छोड़ते हैं, फिर शरीर को पकड़ते हैं, ये भी शरीर पकड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं। तो मरे नहीं जीवे। अब वेद का, ऋग्वेद कह रहा है कि वो मरते जीते नहीं है। क्यों नहीं मरते जीते हैं? अरे हम भी शरीर छोड़ते हैं, आत्मा तो मरती नहीं है, लेकिन शरीर हम भी छोड़ देते हैं, ये भी शरीर छोड़ते हैं। अब 4 युग लगा हुआ है, अब इसके बाद इनकी शरीर छूटेगी। मरे नहीं जीवे, अरे भाई मरते जीते तो हम भी हैं, तो ये भी मरते जीते हैं। हमारी बात ध्यान से समझिएगा बंधु, ऋग्वेद की मैं बात बता रहा हूँ। ऋग्वेद में कौन सा ज्ञान है, आप लोग विचार करिए कि ऋग्वेद कोई बात सच्चाई जानता है? रूप वर्ण का छुना ही। अब रूप इनका तो लोग ना देखा था, हमनों का रूप बा, हमनों का देखात बा, इन्हों का रूप देखात बा। चांद, सूरज, धरती, आकाश आप देख रहे हैं, रूप दिखाई दे रहा है ना बंधुओं। अभी भाई की बहुत बढ़ियार बनत भाई, कुल का कुल नहीं देखात बा, लेकिन ई बा कि जितना हमारा आंख का क्षमता बा, जितना हम देखत है, लेकिन इन्हों का रूप बा, वर्ण बा। लेकिन ये ऋग्वेद का कहत बा, इनका रूप वर्ण कुछ नहीं बा। अब विचार करिए बंधुओं की जो वेद, ऋग्वेद को लिखा है, इस बात को जानते हैं वो? इस बात को नहीं जानते बंधु। क्यों? क्योंकि ये अपने से सोच करके जीव बोल रहा है। तो जीव सोचेगा तो सच्चाई तो जान पाएगा नहीं। ये जीव की सोच है, ये परमात्मा की आवाज तो है नहीं। अब देखिए, परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं इस बात को। अब परमात्मा असली जो है वो देख रहे हैं, इसलिए इस बात की सच्चाई को बता रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है। अब आगे बात बंद हो हमारी समझेंगे, पूरा भजन समझ लेंगे तो आप समझेंगे। तो आवे न जाए, मरे नहीं जीवे, रूप वर्ण का छुना ही, ये बात आप समझ ही गए हैं। अब देखिए, अब जो यजुर्वेद है, अब उसको साहेब बता रहे हैं, आप समझिएगा बात को। यजुर कहा ईश्वर गुण परमेश्वर, यजुर कहा ईश्वर गुण परमेश्वर, 10 अवतार धराया। यजुर कहा ईश्वर गुण परमेश्वर, 10 अवतार धराया। गोपिन के संग रस रच्यो है, सोई पुरातन गाया। आसन साधो दुविधा कहाँ से आई, दुविधा कहाँ से आई, असाधो दुविधा कहाँ से आई। अब बंधुओं, यजुर्वेद के विषय में साहब बता रहे हैं। यजुर्वेद क्या कह रहा है कि ना ये बात नहीं सही बा। वो परमात्मा निराकार ना हो, वो परमात्मा जवन ऋग्वेद कहत बा, ई बात सही नहीं खे कहत। ओके, ई बाती का ज्ञान नहीं खे। ऋग्वेद का कहत बा, ई बात सही नहीं बा। परमात्मा निराकार ना हुआ, आउ ऐसा ना है कि उ ना लौकल, आँखी से लौकल, आउ मरल जियल। ई बात सही है। देखा जौन बाटे, जौन 10 अवतार भइल बा,
यजुर कहे सरगुण परमेश्वरो, परमेश्वर सरगुण है। तू जौन कहतड़ा ऋग्वेद कहतड़ा तुहार बतिया सही नहीं खे। ऊ परमात्मा सरगुण बनन। आ 10 अवतार जौन भइल बा न उन्हीं के भइल बा। ऊ आवल न जाल आ उनकर जौन बाटे जियल मरल ऊ अगम अगोचर ना हुआ। ऊ जौन बाटे सगुण रूप में हुआ। आ गोपिन से के संग रास रचो है सोई पुरातन गाया। गोपिन के संग जौन घूमत टहरत रहे रास लीला करे न वह है। आप विचार करा बंधु, बात हमारी समझिएगा। साहब बता रहे हैं आपको कि ऋग्वेद तक कहत बा कि नहीं भाई निराकार हैं, लेकिन यजुर्वेद क्या कहत बा कि नहीं ना उस साकार हुआ। तो हर बात झूठ हुआ। अब ये जौन बाटे कहत हैं कि सरगुण परमेश्वर हैं, 10 अवतार जौन भइल बा उहे उनकर भइल बा। उ सगुण रूप में आवल न जाल। आ गोपिन के संग रास रचो है सोई पुरातन गाय। इसी को जो है पुराण गा रहा है। तो कहे का मतलब ई बा बंधुओं, अब विचार करा कि ऋग्वेद के यजुर्वेद में वेद को बनाने वाले ने काट दिया कि ना तो हर बात सही नहीं बा। परमात्मा जौन तू कहत बड़ा वैसा नहीं खा। ई शरीर पकड़लन आवल न जालन। आई अगम अगोचर ना हुआ। ई आँखी से लौकलन। इनकर रूप वर्ण बा। देखा कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, ये जो 10 अवतार हुआ है बंधु, उसकी बात जो है यजुर्वेद कह रहा है। अब देखिए आगे आप सुनिए सामवेद की बात। सामवेद क्या कह रहा है। साम कहाय वह ब्रह्म अखंडित और न दूजा कोई। असम कहाई वह ब्रह्म अखंडित और न दूजा कोई। अया पे परमय गति कहिए असंत पदार्थ सोई। असाधो दुविधा कहाँ से आई। दुविधा कहाँ से आई। साधो दुविधा कहाँ से आई। साहब बता रहे हैं कि हे बंधु, अब इस पद में सामवेद के विषय में साहब बता रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सामवेद क्या कह रहा है कि साम कहे वह ब्रह्म खंडित और न दूजा कोई। सामवेद कहत ना तुहार बात सही नहीं बा। तू जवन ई बात कहत बड़ा कि परमात्मा सरगुण बड़न, तो ई बात तुहार सही नहीं बा। देखा ऐसन बा कि वो ब्रह्म अखंडित जो है वही है सब कुछ। साम कहे वह ब्रह्म खंडित और न दूजा कोई। सामवेद कह रहा है कि ना वो बात सहार सही नहीं बा। ई जौन ब्रह्म है बा ना यह सब कुछ बा। ब्रह्म ही सब कुछ है। आप अपरम अवगत कहिए संत पदारथ सोई। ये अपन ही सब कुछ बा। ई साधु संत जौन जीव लौकत बड़ा न उहे ब्रह्म है कुल बा। जितना कुकुर बिलार भेड़ बकरी 84 लाख जोनी सब ब्रह्म है। सब ब्रह्मे बा। एम्मा जौन बाटे न कुछ दूसर नहीं खे। अब विचार करा बंधु, सामवेदी बतिया कहत बा। सामवेद के कहे वाला अगर ई बात सोचले होतन तो ई ना विचार करता कि ब्रह्म जौन बाटे कितना विराट बा। आई जीव जौन बाटे कितना छोट बा।
लेकिन जौन बा बंधुओं, यही विचार करने की बात है कि सामवेद बताइए, सामवेद अब दोनों वेद के काट दिलस, ऋग्वेद के भी काट दिलस, सामवेद के भी काट दिलस। यजुर्वेद जौन बा ऋग्वेद के काट दियस, आ सामवेद जौन बाटे वो दोनों के काट दिलस। अब देखा जौन बाटे साम कहे ब्रह्म अखंडित और न दूजा कोई, आयापय अपरम अवगत कहिए संत पदारथ सोई। वो है परमात्मा बाणन और वो है जौन बाटे सब जौन बाटे सब एक ही बा और कुछ दूजा नहीं बा। अब देखा जौन बाटे अथर्वण क्या कह रहा है, आगे की पद में देखिए। अथर्वण कहाई परोपथ दिसे, असत पदारथ नाही। अथर्वण कहाई परोपथ दिसे, असत पदारथ नाही। अजेत गए बहुरी नहीं आए, हमारी मारी कहाँ समाई। असाधो दुविधा कहाँ से आई। दुविधा कहाँ से आई साधो, दुविधा कहाँ से आई। अब बधु अथर्वण क्या कर, ना 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 तो हम लोग का सगरी के बात झूठ बा। ऋग्वेद कहता वो बात झूठ बा, यजुर्वेद कहता वो बात झूठ बा, सामवेद जोन कहता वो बात झूठ बा। ये सब बात देखा झूठ बा। का बा? अथर्वण कहे परोपदी से संत सत्य पदार्थ नहीं। जितना देखात बा सब सत्य नहीं बा। अथर्वण कह रहा है कि जितना ही देखात बा ना सत्य बात नहीं बा, ये सब बात झूठ बा। जेते गए बहुरी नहीं आए, मरी मरी कहाँ समाई। काहे कि जेते जात जेतना मनई मारत है, कोनो देखात नहीं कि कहाँ जाता है। ऐसे जौन कहत बड़ा तो हम लोग बात कुल झूठा ही बा। काहे बरे कि मनई जितना देखात बा कुल मरत जात हन, कहाँ जात हन समझ में आवता ही नहीं। तो ई बात देखा जौन भाई जौन तो हम लोग कहत बड़ा, ई बात देखा सगरी झूठ बा। ई संसार असत्य हो। देखा मरत है मन कहाँ जात है कुछ पता चलत नहीं बा। ई देखा ई संसार ई में कुछ सत्य बा नहीं। ई सब संसार में सब झूठ बा। कहे कि मर मर के कहाँ जात बा कुछ पता ठिकाना नहीं चलत बा। अब बंधु मैं आपको चारों वेदों की बात को बता चुका हूं। देखिए ये चार वेद क्या कह रहा है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस चारों वेदों को आपको दिखा दिए, क्योंकि वो तो जानते हैं परमात्मा है ना, जीव कहाँ फंसा हुआ है। अब देखा आगे साहब क्या कहते हैं। अयह परमान सबन कयलिन्हा, अज्यो अधरान को हाथी। अयह परमान सबन कयलिन्हा, अज्यो अधरान को हाथी। आया छे बाप की खबर न जानी, अपुत्र हुआ नहीं साथी। साधो दुविधा कहाँ से आई। दुविधा कहाँ से आई। साधो
दुविधा कहाँ से आई। अब देखिए बंधुओं, इसमें साहब क्या बता रहे हैं। अब साहब बता रहे हैं, यह परमान सबहन कै लिन्हा ज्यों अधरन को हाथी, अक्षय बाप की खबर न जानी, अक्षय बाप की खबर न जानी, पुत्र हुआ नहीं साथी। अब साहब कहता है कि जैसे आन्हर रहे न हाथी के जौन बा पकड़ लेते हैं, तो एक एक अंग को पकड़ते हैं, एक एक अंग को पकड़ते हैं और उसी एक एक अंग को कहते हैं। कोई हाथी को पूंछ पकड़ लेता है, पूंछ पकड़ लेता है तो कोई कहता है कि ये हाथी सांप जैसे होती है। कोई पेट पकड़ लिए तो वो कहत बा कि ना ना, हाथी जौन बना ये पीपर की फेद नियर होले, पीपर का फेदी जैसन होले ना, ओइसन हाथी होले। तो बंधुओं जो है, जैसे आन्हर पकड़ ले देखत तबा ना, वह पूंछ का देखत ना बा, तो अब जौन चीज के धारे बा लौकत तबा ना, तो ऊ जौन बाटे वही पर जौन बाटे अब देख के वही टोला ही पर बोलत बा, लौकत तबा ना। तो इसलिए साहब कह रहे हैं बंधुओं कि अक्षय बाप की खबर न जानी, पुत्र हुआ नहीं साथी। जो परमात्मा है उस ज्ञान को बता रहे हैं इस जीव को, लेकिन कोई बात नहीं मान रहा है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं इस बात को बता रहा हूं सारी बात, लेकिन मेरी बात को कोई सुनता नहीं है। इसलिए जीव मेरा पुत्र परमात्मा के साथी नहीं बन पा रहा है, वो साथ नहीं जा पा रहा है। ये जो पुत्र जीव है वो परमात्मा के साथ नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ही विचारों में फंसा है, अपने ही विचारों को पकड़ लिया है, टोय टोय के कहत बा, वही के विश्वास को के बैठल बा। हम ई बात कहतनी तो बात मानत नहीं खे, ऐसे जौन बाटे वो हमार साथी नहीं हो पावत बा, हमारे साथ नहीं जा पावत बा। अब देखिए साहब आगे क्या कह रहे हैं। अज्जा प्रकार धरे को हाथिया विधि वेद बखाने, अज्जा प्रकार धरे को हाथिया विधि वेद बखाने, अन्नाय अपनी अपनी असम कोई भाखे, आका को ध्यान ही ठाने, असाधो दुविधा कहाँ से आई, दुविधा कहाँ से आई, साधो दुविधा कहाँ से आई। अब साहब बता रहे हैं बंधुओं, जा प्रकार अधरे को हाथी या विधि वेद बखाने, जैसे आन्हर पकड़ लेन हाथी के ते एक एक अंग के टोय टोय कहत बाणन की हाथी सांप जैसन होले, कोनो अपन पेट पकड़ ले सोकर हाथी का तो कहे कि जौन बाटे ई नाही पीपर की फेदी की नाही होए। तो अलग अलग बंधुओं अंग को ये लोग पकड़ करके अलग अलग बात को कहे, अपनी अपनी सब कोई भाखे का कोई ध्यान नहीं ठाने। अब का ध्यान करिए, ये लोग अलग अलग अपने अपने विचार के ये लोग पकड़ ले बाणा, एक एक अंग को पकड़ करके। जैसे असात, अब देखिए आगे साहब क्या कह रहे हैं।
असाच है अधरे को हाथी वो साचे है सगरे। हाथ की टोई साखी कहत है आए आखिन के आधर साधो दुविधा कहाँ से आई। दुविधा कहाँ से आई साधो दुविधा कहाँ से आई। शब्द अतीत शब्द सो अपना बूझे बिरला कोई। कहे कबीर सतगुरु की सेना आया पमिटे तब सोई। असाधो दुविधा कहाँ से आई। अब देखिए बंधुओं, साहेब बता दिए इस सारे पदों में अपनी अपनी साच है। जा प्रकार अधरे को हाथी या विधि वेद बखाने अपनी अपने सब कोई भाखे का को ध्यान नहीं ठाने। अब अपना अपना देख करके टोय टोय के तो सवारी बतावत हैं, तो का साच बात समझ पाएंगे। साच है अधरे को हाथी वो जो साचे हैं सगरे। अब यह सब साच कहतन कि ना 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 यह बात सब सही बा। यदना बाणा चार वेद को ही मानने वाले सभी लोग हैं बंधु। कहत हैं कि यह बात सब साच बा और जौन बा हमन जौन कहते सब साच बा। वो साचे हैं सगरे। हाथ की टोई साखी कहतु है आखिन के अधरे। हाथ का टोवल बतावत हैं देखत बाणे ना। लेकिन कहता ने हम ही साच कहता है, लेकिन वो बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बात जौन कहत हैं सब सही है बा। जौन भी वेद के पढ़े वाला लोग बा तो वो कही कि ना 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 वेद में जकर सगरी बात सत्य लिखल बा, झूठ नहीं खे। लेकिन देखला कि बतिया कुल सही बा। चार वेदवा चार तरह का बात कहत बा। एक वेद की बात को काट रहा है। अब बताइए किसकी बात सत्य मानी जाए। चार वेद चार तरह की बात कह रहा है। साहब कह रहे हैं कि शब्द अतीत शब्द को अपना बूझे बिरला कोई। कहे कबीर सतगुरु की सेना आप मिटे तब होई। साहेब कहत हो कि ई बतिया जौन पकड़ले बड़ा जा ई जबले तुम लोग के छोड़बा ना अपने आपा छोड़बा ना तब तक ई दुविधा तुम लोग को ना जाए। ये दुविधा कब जाएगी? जब आप लोग ये जो चार वेद की बातों को छोड़ो, विचार करो। ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये अंधा ज्ञान है। ये जीव सोच सोच करके बोल रहा है। अब मेरी बात बढ़िया से थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा बंधु। अब आप देखिए कि ये किसको, अब ये ब्रह्म है। जैसे साहेब हाथी का प्रमाण दिए ना कि हाथी जैसे हो था तो मनाई एक एक अंग के पकड़ के बतावत बा, उसी प्रकार से ब्रह्म के एक एक अंग को इस जीव ने बताया। लेकिन ये ब्रह्म को अच्छा ऋग्वेद ब्रह्म के कहत बा, लेकिन वो जानना पाओ था कि ब्रह्म के बा। जौन बाटे यजुर्वेद बा तो वो ब्रह्म से जौन पैदा भइल बा वही के कहत बा। माने जो 10 अवतार हुआ है। सामवेद कहत बा तो वही के कहत बा भाई कि ब्रह्म अखंडित बा और वही से जौन बाटे सब भइल बा। ऐसे जौन बाटे उहे सब कुछ बा। ये कहत बा कि जौन देखत बा जखात बा उ सत्य नहीं बा। वो जो अथर्वण कह रहा है तो जैसे हाथी के मनाई पकड़ लेत बा और वही हाथी के एक एक अंग की बात कह रहा है कि हाथी जो है एक पूंछ पकड़ ले बा, एक सांप जैसन होता हाथी।
और कोनो पेट पकड़े बात कहता ना 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 तो हर बात सही नहीं बा। ई पीपर की फेदी नियर होले, काहे कि पेटवा पकड़ ले बा तो मोट देखात बा। तो बंधुओं इसी प्रकार से यह जीव जो है ब्रह्म के एक एक अंग को, ये जो निरंजन ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ है बंधुओं, इसी के एक एक अंग को पकड़ करके इसने जो है चारों वेदों ने चार तरह की बात कहा। लेकिन ई बतिया ये सब जानी नहीं पाए कि नहीं निरंजन ब्रह्म से ये सब बात बनल बा, ये सब बात भइल बा। इस बात को कोई नहीं जान पा रहा है, सारा राज। अब वही माँ एक एक के अंग को पकड़ के कोई कुछ मानत बा, कोई कुछ मानत बा, कोई कुछ मानत बा, कोई कुछ मानत बा। इसी प्रकार से बंधुओं ये चार वेद में ज्ञान है। अब बताइए कि क्योंकि ये बंधुओं इसका कोई दोष नहीं है। अब ये जीव का लिखल बात है, जीव जहां तक सोचत बतावत बा। जीव की दृष्टि जहां तक जा रही है बंधु, जहां तक जा रही है वहां तक सोच करके इसको बता रहा है। सारे विश्व में सारे जीव की ही सोच है बंधुओं। इसीलिए जो चार वेद है इसको पूर्वी देशों में जो है, पूर्वी देशों में इसे ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये कहा जाता है। अब पश्चिमी देशों में इसी वेद को इंजील, तौरीफ, कुरान, बाइबिल ये बताया जाता है। पश्चिमी वाला में चार वेद की ही मान्यता पूरे विश्व में है बंधु। उसी को थोड़ा घुमा फिरा के, अब जिसे कि ऋग्वेद निराकार को मान रहा है तो मुस्लिम धर्म निराकार मानता है। और जो है तो इसलिए जो सभी जो धर्म हैं बंधुओं, ये खाली बस भाषा का अंतर है कि जो थोड़ा थोड़ा अंतर जो है अपना अपना थोड़ा लोग इधर उधर किए हैं। लेकिन नेचुरल आप अंदर से घुस कर देखेंगे तो चार वेद की ही मान्यता पूरे विश्व में है। ये जीव जो है, जीव की ही बात, जीव जो है अपने ही सोच की बात लिख करके अपने ही सोच में फंसा हुआ है, लेकिन वो बात समझ नहीं पा रहा है। अब देखिए जो है, जो मुसलमान है इसी को निराकार कहते हैं, और जानी न पावत हो कि नहीं निराकार न भाई साकार बा। अरे साकार न बा तो हम साकार के कैसे पैदा कैले बड़ा। यही बात जो बाटे जो ईसाई धर्म वाले हैं, तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि चार वेद की मान्यता सारे विश्व में है। अब ये है कि एक पूर्वी देशों में इसे जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहा जाता है, और उसी के पश्चिमी देशों में उसको जो है कुरान, बाइबिल, तौरीफ और इंजील। अब ये है कि वो लोग जैसे कि अब ऋग्वेद है तो उसको जो है उसमें जो मान्यता देता है उसको वो लोग मान्यता देते हैं तो निराकार में खाली मानते हैं। कोई कोई एक ही वेद की मान्यता ज़्यादा देता है, कोई कोई है तो भाई अब जैसे कि हिंदू धर्म में है तो इसमें जो है कोई साकार को मानता है, कोई 10 अवतार है उसकी भक्ति करता है, तो कोई निरंजन की भक्ति करता है, निराकार की भक्ति करता है। चार वेद को जौन जौन जैसे जैसे मान करके करता है। कहने का बंधुओं मतलब यही कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग को विचार करना चाहिए, और यही वेद में बंधुओं ज्ञान है। अब कौन सा ज्ञान है बताइए कि एक वेद का खंडन कर रहा है। कौनो वेद ये बात सही जानत बा? विचार कर, अगर वेद सही बात जानता तो सारी बात सही सही न बताता। अब ऋग्वेद जो है निराकार कह रहा है, अगोचर कह रहा है, लेकिन ये तो दिखाई न देत बा। सब जौन बाटे इसका रूप इंद्रियों के माध्यम से। तो इसलिए बंधुओं जो चार वेद में साहब दिखा रहे हैं, चार वेद में जो है, चार वेद जो है अनरन का हाथी जैसे टोय टोय कहता है, वही तरह ये जीव टोय टोय यही ब्रह्म में बोलत बा है। इसलिए बंधुओं ये बात सत्य नहीं है।
चार वेद, अब उसी से जो है आपके चार वेद से ही जो है जितने पुस्तकें वो बनी है, 18 पुराण, 4 वेद, 6 7 18 पुराण, जितना कुल पथंगा बा, जान ला कि वही के कुल बेटवा बेटिया बाण, नाती नतकुर, उपनिषद और ये मनुस्मृति जितना है उसी के सब वंशज हैं बंधु। जैसे निरंजन का वंशज 4 खान 84 लाख जोनी बा, वही तरह वेद का ही पूरा ग्रंथन का ही जानला कि कुल वंशज बा, जितनी पुस्तक बनल बा अगड़ बगड़ वही का वंशज बा। वो बंधुओं जीव की बात लिखी हुई है, जीव अपने तरह से सोच कर बोल रहा है तो सत्य नहीं न बोलेगा, क्योंकि वो तो देख रहा नहीं है। इसलिए बात बंधुओं उसको समझ में जो आई वो बात लिखता गया, जो समझ में उसको आती गई अपने मन के माध्यम से। तो इस जीव ने ही सब वेद वोद को बंधुओं ही सब लिखा हुआ है। ये परमात्मा का ग्रंथ नहीं है। परमात्मा ग्रंथ कौन है? बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली के माध्यम से जो समझाए हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी बंधु परमात्मा है, और वो जो बात कहे वो सत्य कहे। वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं और वह निशरीर हैं, और यह जीव शरीर पकड़ा हुआ है, इसलिए तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख इसमें लगा हुआ है। जब तक जीव उस परमात्मा के देश नहीं जाएगा, जो अमर लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनकी विचार को नहीं मानेगा, तब तक इस तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं दूर होगा बंधु। इसलिए हमें इस विचारों से, जीव के विचारों से सोच करके हट करके परमात्मा के विचार को पकड़ना चाहिए, तभी हम लोग का जो है तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख दूर होगा बंधुओं। अब मैं वाणी यहीं से विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।